उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में रीट हुई फाइल। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी दी। अपने पोस्ट में यह लिखा है कि प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से अपील है कि शिक्षा मित्रों के मान सम्मान के लिए लड़ाई का जो निर्णय मेरे द्वारा लिया गया, पूर्व में मेरे द्वारा 2 पोस्ट डाला गया जिस पर आप लोगों का समर्थन मिला, उन सभी साथियों को कि जो अच्छे मार्क पा करके उत्तीर्ण हुए हैं और इस भर्ती में सम्मिलित हो रहे हैं, वह भी निराश ना हो। आपके साथ आपके तमाम साथी अध्यापक बनने में सफल हों, इसी कामना के साथ हम चाहेंगे कि आप हमारा सहयोग करें। जहां 1 साल वेट किया है, 1-2 महीने और वेट करें और धैर्य के साथ अपने भाइयों को साथ लेकर के आगे बढ़ने का काम करें। आपने मुझे आगे बढ़ने का साहस दिया, उसी के क्रम में आज उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में 69,000 भर्ती को स्टे कराने के लिए हमने रिट फाइल कर दिया है। रिट उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन के नाम से किया गया है। मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि आप सबका सहयोग और समर्थन मिले, जिससे हम इसे स्टे करा सकें, क्योंकि मुझे सरकार से लड़ना है। अब यद्यपि लड़ाई नहीं लड़ी गई तो आने वाले समय में निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों के साथ सरकार कोई भी कदम उठा सकती है। 25 जुलाई 2017 के न्याय निर्णय के अनुसार 2 ही भर्ती में शिक्षा मित्रों को वेटेज का लाभ देते हुए अध्यापक बनाने के लिए कहा गया था। एक भर्ती 68,500 की हो चुकी है, दूसरी थी। इसमें लगभग प्रदेश के 40,000 से अधिक शिक्षा मित्रों को इसका लाभ मिलना था, परंतु दुर्भाग्य है कोर्ट द्वारा न तो विज्ञप्ति के आधार पर और न ही पूर्व आदेश के आधार पर ही 40-45 पर आदेश किया गया, उसको सीधे 60-65 कर दिया गया। इसको हम क्या माने? शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय या न्याय? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निश्चित रूप से अन्याय हुआ है और यह मात्र टेट पास शिक्षा मित्रों की भर्ती का मैटर नहीं है। इस मार्ग से तानाशाही सरकार हमारे उस मार्ग को भी बंद करना चाहती है, जिससे शिक्षा मित्र की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया जाए, पर ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। पिछले 20 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्रों का संघर्ष किया हूं, शिक्षा मित्रों के साथ लड़ा हूं। हम सरकार के साथ ही तमाम मुद्दों पर हैं, जहां जरूरत थी हमने सरकार का खुलकर सपोर्ट किया और इस प्रदेश में जो लोग सरकार के बहुत करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे पहले आगे आ करके हमने सरकार को इस विषम परिस्थिति में कोविड-19 जैसे महामारी में समर्थन किया, बच्चों को घर घर जाकर पढ़ाने में मदद किया। हमारे लोगों ने ड्यूटी करने का काम किया, हमारे साथ गल्ला वितरण का काम करा रहे हैं, हमारे साथी क्वारंटाइन सेंटर को देख रहे हैं, लेकिन इसका लाभ न देते हुए सरकार ने अवसर बंद किया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सर्वोच्च न्यायालय में कैविएट दाखिल करके 1 सप्ताह में भर्ती करने का निर्णय लिया है। मैं आप सबसे अपील करता हूं, इस निर्णय के खिलाफ मैंने कहा था और आज हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फाइल कर दिया है। फाइल संख्या 739/2020 हो चुकी है। अब आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। जितनी ताकत से आप मुझे सहयोग करेंगे, उतनी मजबूत पैरवी के लिए हम कटिबद्ध होंगे। पूरे सिस्टम को संचालित करने के लिए अपनी समस्त पदाधिकारियों से अपील करते हैं कि शिक्षा मित्रों के स्वाभिमान को बचाना है तो एक बार आपको फिर आगे आकर के और संघर्ष में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करना होगा। आप सभी को संगठित होकर लड़ना होगा। मैं हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर नहीं लड़ा, लेकिन जितनी टीम लड़ रही थी उसने भी अनुरोध किया, उनको सहयोग करने की अपील की गई और सारे लोगों की अपील के साथ संघर्ष हुआ। लड़ाई में जीत हार निश्चित नहीं होती, परंतु योजना रचना अच्छी हो यह बात महत्वपूर्ण है। मैं इस बात को लेकर के चिंतित था। हमारे तमाम साथियों व संगठन के पदाधिकारी कई टीमों में थे, लेकिन जब उस टीम के लोगों को शिक्षा मित्रों का सहयोग मिलना शुरू हुआ तो उन पदाधिकारियों को अलग करके उन्हें संघर्ष करने का काम किया।
मैं सबको धन्यवाद देता हूं, लेकिन एक बार पुनः उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ अपनी संघर्ष जिसकी पहचान है शिक्षा मित्रों के सम्मान के लिए सर्वोच्च न्यायालय में लड़ने के लिए कटिबद्ध है। हमारा संघर्ष आपके सहयोग पर निर्भर है। आप जितनी ताकत में सहयोग करेंगे हम सफलता की ओर अग्रसर होंगे। इसमें प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्रों का मान सम्मान और स्वाभिमान जुड़ा है। पद भर जाएंगे तो आगे भी और विज्ञप्ति जारी करेंगे और उसके बाद शिक्षा मित्रों की आवश्यकता न महसूस करते हुए दूसरी योजना बना सकते हैं। इसलिए लड़ना है, भर्ती रोकना है। जैसे कि पीएफ के मुद्दे पर भी सरकार शिक्षा मित्रों को नजरअंदाज करते हुए अध्यादेश लाने जा रही है, जबकि कोर्ट से हम सब के पक्ष में आदेश है। समस्त कमिश्नरी से हमारा आदेश हो चुका है, उसको लेकर के हमें हाई कोर्ट जाना है। शिक्षा मित्रों की लड़ाई को अपनी लड़ाई मान करके उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन लड़ेगा। निरंतर सहयोग, आपका संघर्ष हमारा सफलता सबकी, इसी आशा विश्वास के साथ पुनः आह्वान करता हूं कि आप सबको मैं अभी पेपर्स बताऊंगा, जिसमें पूरे पेपर के साथ इस ग्रुप पर बोलूंगा, उस पर आप पूरा पेपर भेजें और उसके साथ शुल्क का भी निर्धारण किया जाएगा और अच्छे वकीलों से पैरवी करके इस मैटर को पहली प्राथमिकता है कि स्थगन आदेश हो और फिर आगे जीत के लिए हम लोग बढ़ेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ कि आप सब हमारा सहयोग करेंगे और हम सब इस मिशन में सफल होंगे। धन्यवाद। आपका शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष, गाजी इमामाला प्रदेश संरक्षक, रमेश चंद्र मिश्रा प्रदेश कोषाध्यक्ष, पुनीत चौधरी प्रदेश महामंत्री, श्यामलाल यादव वरिष्ठ उपाध्यक्ष, शिव श्याम मिश्रा प्रदेश प्रवक्ता, समस्त मंडलीय जनपदीय और ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारीगण व शिक्षा मित्र भाई बहन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ उत्तर प्रदेश। तो ये था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला का पोस्ट, जो सोशल मीडिया के माध्यम से मिला और आप लोगों के सामने रखा।